नमस्ते। अभी जो आप वीडियो क्लिप देखेंगे ये पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है कि इंडिया को जो रशिया में अफगान टॉक्स होने वाले हैं उसमें इंडिया को बाहर रखा गया है, तो इससे उनको बहुत खुशी है। मेनली जो अभी रशिया है वो काफ़ी, देखिए कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, रशिया सबसे पहला कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना भी रशिया के आइडियोलॉजी से ही बना है। तो ये जो पॉलिटिकल जो चाल रशिया ने चला है इंडिया को बाहर रखने के लिए, ये एक उनका प्लॉय है इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए, क्योंकि अभी भी इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है रशिया पर अपने मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। तो ये इंडिया और हमारे जितने भी थिंक टैंक है उनको डील करना पड़ेगा, पर बाद में रशिया जो भी करे वो इस पीस टॉक्स का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स जो अंकारा टर्की में जो 23 तारीख को मीट होने वाली है वहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व होगा। तो आप इनकी बातें सुनिए, इसके बाद मैं इस वीडियो की समीक्षा करता हूँ। इंडिया में एक और रौला पड़ गया। वो रौला ये पड़ गया है कि एक तो ये मीटिंग जो टर्की में होनी है, जो अफगान प्लान एंथनी ब्लिंकन कि टर्की की मीटिंग करो, अशरफ गनी को ने बिल्कुल कहा कि इंसान के बच्चे बन जाओ और ये पीस प्रोसेस है इसको करो। टर्की की मीटिंग होनी है 27 मार्च को टर्की में, सही, लेकिन उससे पहले 18 मार्च को होनी है रशिया में। ठीक है, रशिया में होनी है 18 से 21 मार्च को। उसमें बुलाया अशरफ गनी को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान को, चाइना को और अमेरिका को। इंडिया को नहीं बुलाया। सही। अच्छा, उसके बाद इंडिया को नहीं बुलाया तो इंडिया जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है जी, ये खुद ही देखिए ना, आप कहना तो है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है रशिया कॉल्स मीटिंग टू ब्रोकर पीस इन अफगानिस्तान, इंडिया वोंट बी एट टेबल। रशिया ने जो मीटिंग बुलाई उसमें नहीं बुलाया। अरे इन्होंने चीख पकड़ आटा पटप शुरू कर दिया, हल्लड़ गुल्लड़ हंगामा, ये वो, मर गए लुट गए। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने एनडीटीवी को, उनकी रशियन एम्बेसी जो दिल्ली में, उन्होंने वजाहत की कि भाईजान ऑलवेज स्टेटेड, हमने हमेशा कहा है कि इंडिया का बड़ा अहम रोल है अफगानिस्तान में। ठीक है, बुलाया नहीं आपको। और फिर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक क्या कहा, इंडिया कैन इवेंचुअली, आखिरकार कभी अगर हमारा मूड हुआ तो इंडिया कैन इवेंचुअली ज्वाइन अफगान पीस प्लान। क्या जिल्लत है ये? वो क्या है भाई? यानी उनको बुलाया नहीं वहां पे, और अमेरिकन ने कह दिया कि तुम आ जाओ। कहां पर आओ? तुर्की। कितने खूबसूरत ताल्लुकात हैं तुर्की और इंडिया के। ये कश्मीर के हवाले से पता नहीं तुर्की बुलाया है, कहां बुला लिया खुदा जाने। लेकिन मजे कि रशिया ने बुलाई नहीं थे। रशिया है तो वेपन खरीद रहे हैं आप कह रहे हैं हमने S-400 खरीदना है, अमेरिका हमें उसमें छूट दे, हम ये करें फलां करें, ये वो। रशिया ने, यानी रशिया बुला तो सकता था ना भाई। अगर अमेरिका ने बुला लिया आपको तो रशिया ने नहीं बुलाया। इवेंचुअली यू कैन ज्वाइन, क्योंकि वहां पर तालिबान भी जा रहे हैं मॉस्को में, पाकिस्तान भी जा रहा है और अमेरिका भी जा रहा है और चाइना भी जा रहा है और ईरान भी जा रहा है। सब चले गए, इंडिया को नहीं बुलाया। तो एक ये रौला पड़ा हुआ है इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इवेंचुअली आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो 27 तारीख पर कॉन्फ्रेंस हो रही है ना टर्की में, अब ये देखना है कि इसमें कौन कौन से लोग जाते हैं। इसमें इंडिया और टर्की, फिर आपको पता है ना कश्मीर के हवाले से टर्की का एर्दोगन की पोजीशन रही है। क्या इंडिया वहां जाता है? यानी आपको बिल्कुल एक तरह से स्नब कर दिया उन्होंने कि आपको रशिया ने भी नहीं बुलाया, टर्की ने। भारत का जानता है डॉक्टर साहब? नहीं, भारत का अफगानिस्तान, मतलब कुछ अजीब सी पॉलिसी हुई है। आप यकीन करें, ये मोदी की पॉलिसी जो है ना कि आपने चाइना से फड्डा लेके कश्मीर पे नहीं, कश्मीर तो जो किया वो तो रौला इन्होंने डाला हुआ है ना कश्मीर का, वो तो हल होगा किसी ना किसी दिन, वो तो हल करेंगे इंशाल्लाह होगा। मसला यह है कि चाइना से फड्डा ले लिया। फड्डे का कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, वो गजपियां पाते रहे, फिर वो अफगानिस्तान में हमें, फिर अफगानिस्तान से किक आउट कर दिया, फिर वो रशिया में हमें, फिर रशिया ने कहा बुला नहीं रहे आपको। एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है। उसके बाद बात क्या करें चाइना से, चाइना के खिलाफ बोलते हैं तो वो उधर से पता चला उनकी मीटिंग हो रही है अलास्का के अंदर अगले हफ्ते। तो ये जो में पाकिस्तान, बरतानिया और अफगानिस्तान के आला अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इससे 2 दिन काबिल अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर ने भी आर्मी चीफ से पाकिस्तान में मुलाकातें की हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या अफगान अमल में कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है? सोहरवर्दी साहब।
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद जो अफगान अमल को दोबारा ABC से शुरू किया गया है, तो बहुत सारा वक्त जो है दुनिया का ज़ाया हुआ है। हमने बहुत मुश्किल एक माहिदा बनाया, बहुत मुश्किल उस माहिदे पे अफ़गानों को भी, अफ़गान हुकूमत भी मानी, तालिबान भी माने, दुनिया भी उसके ऊपर मानी और एक वर्ल्ड कंसेंसस हमने देखा। लेकिन फिर हमने देखा कि उस माहिदे का जो बेसिक एक प्लेयर था अमेरिका, उसने कहा नहीं, ये पिछला तो सारा गलत हो गया है, और वहाँ पर भी तब्दीली आ गई जैसी तब्दीली पाकिस्तान में आई कि पिछला सारा गलत हो गया है, अब हम नए सिरे से करेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन की जो हुकूमत है वो आके कह रही है कि पिछला मुआहदा तो बहुत गलत हो गया था और पीछे जो हुआ है वो सारा गलत है, जो उसमें तो बिल्कुल कोई चीज़ गारंटीज नहीं थी तालिबान की तरफ से, ये नहीं था, वो नहीं था, तो हम नया मुआहदा करेंगे। अब नए मुआहदे के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को दोबारा इकट्ठा करना, फिर बिठाना, आप देखें दुनिया का फिर कितना वक्त जाया होगा। मैं ये भी हम बाज़ सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान में नए इलेक्शंस की बात हो रही है। इतने हमने इलेक्शन बुरे देखे जिसमें एक तरफ अशरफ गनी हलफ उठा रहे थे, एक तरफ अब्दुल्ला हलफ उठा रहे थे, एक दिन में अफगानिस्तान के 2 सदर थे, तो आगे अब 3 सदर हो जाएंगे, एक तालिबान का भी हलफ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो मुआहदा हुआ है, दुनिया को, अमेरिका को ये बावर कराना चाहिए था कि आपने जो मुआहदा किया है आप उस पर कायम रहें, ना कि पूरी दुनिया अमेरिका की चाल पर असरे नौ एक नया मुआहदा करने की तरफ चल पड़ी है और हम भी उसको मान के उसकी तरफ शुरू हो गए। जी, मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकी पॉलिसी में एक जौहरी तब्दीली आई है और वो तब्दीली ने डिले कर दिया इस मुआहदे को, हम इम्प्लीमेंटेशन को। लेकिन उसी की वजह से अशरफ गनी और अमेरिका में इख्तलाफात भी हो गए हैं, खासे तगड़े इख्तलाफात हैं, और अशरफ गनी एट वार्निंग है इस वक्त अमेरिका की तरफ से। तीसरी तरफ अपना भी देख लें आप कि अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली का नतीजा ये निकला कि रूसी फार्मूला कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होगा, वो आ गया वापस। अमेरिका ने उसको शामिल कर लिया उस ग्रुप में जो मुज़ाकरात टॉक्स करेगा। तो मेरा ख्याल है मामला आगे चलेंगे और थोड़ा सा खूरेजी और होगी। ठीक है, 30 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, बात यह है कि ये मुआहदा जो उन्होंने तंग आके कहा, क्योंकि अफगान मुज़ाकरा जो आपस में इन्होंने करने थे इंट्रा अफगान, वो आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो अमेरिका ने अपनी तरफ से एक दे दिया वायदा। अब इस पे सबसे पहला एतराज यही है कि अफगान लेड अफगान ओन की बात होती थी, अब अमेरिका ने अपनी तरफ से ठोंस दिया, तो इसकी पदीराई हो नहीं रही। लगता यह है कि ना तालिबान इसको सपोर्ट करेंगे और ना ये अफगान धड़े सपोर्ट करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे बढ़ेगा बात। ठीक है, मुबशर बुखारी। जी बिल्कुल, चूंकि मुआहदा ये हुआ था कि अमेरिकी फ़ौज की प्रेजेंस नहीं होगी और तालिबान उस पर मुतमईन थे। अभी चूंकि नए सिरे से ये प्रेजेंस रखना भी चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वही बात है जो जनरल साहब फरमा रहे हैं कि गनी साहब ऑलरेडी नाराज़ हैं, तालिबान नाराज़ हो जाएंगे और ये अभी बहुत मुश्किलात हैं आगे वहाँ पे पीस के मामले में। तो अभी देखिए क्या होता है आगे, अभी आगे देखना पड़ेगा। अमारा, ये इस वक्त जो होस्ट इन्होंने बनाए पाकिस्तान, चाइना और ईरान, USA, इस ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो जो एड़ी चोटी का जोर भारत लगा रहा था वहाँ पे अपने पैर जमाने के लिए, और अजीत डोवल की स्ट्रेटजी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज जो बन रही थी वो अफगानिस्तान में अपने पाँव जमाने की थी। तो होस्ट कंट्रीज़ का जब फैसला हुआ है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें इंडिया कहीं पर नहीं, उसमें चाइना है, पाकिस्तान है और ईरान शामिल है, USA शामिल है, और ऑब्वियसली जो तालिबान गवर्नमेंट है और जो तालिबान कि इसके अलावा अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो शामिल है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो सितंबर में शुरू हुए थे दोहा में, उनको बहुत स्लो कर दिया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन USA की पुरानी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी। लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है जो बाइडेन की, उसमें ना सिर्फ ये कि रिव्यू कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, बल्कि उसको बूस्ट भी दे रहे हैं, जो कि एक थोड़ा शिफ्ट भी है, जिससे लगता है कि अभी पीस प्रोसेस जो है वो थोड़ा चेंज होगा, या बूस्ट पकड़ेगा या आगे जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मॉस्को ये वो जगह है कुछ दिहाइयां पहले जहां से वो स्ट्रेटजीज बन के निकलती थी, वो ऑपरेशंस बन के निकलते थे जो अफगानिस्तान में जंग का सबब थे। आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे कि आज वही मॉस्को है, और वहां पे ये ममालिक, होस्ट ममालिक भी और तालिबान भी और अफगान गवर्नमेंट बैठ के पीस प्रोसेस की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ये रिव्यू हुआ है US एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, तो अब ये रिव्यू कहीं ना कहीं जाके जरूर बैठेगा, ये ऊँट किसी ना किसी करवट जरूर बैठेगा और बहुत जल्द। और इलेक्शन की बात करते हैं तो शायद ये टेन्योर 5 साल का अभी मजीद कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और आने वाले दिनों में हम तब्दीलियां भी देखेंगे। की बातें सुनी,
इन जितने भी पाकिस्तान मीडिया है ये दे आर ऑल जस्ट पपेट्स ऑफ द आर्मी। तो ये जब मीडिया में बोलते हैं दे टॉक अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली दे आर कंप्लीटली एंटी मोदी, बिकॉज मोदी ने जो भारत को जिस तरह शक्तिशाली किया है पाकिस्तान के सोच के बाहर है। क्योंकि जो अभी इंडिया की जो एक वर्ल्ड इमेज है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन इन इंडिया, दैट इज मोदी। और वही उसी से इन लोग खौफ खाते हैं। स्पेशली मोदी ने जिस तरह से चाइना को बैकफुट पे कर दिया है विद डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक धक्का है, क्योंकि इससे पूरा वर्ल्ड पावर्स चाइना के अगेंस्ट हो गए और ये जो पाकिस्तान है वो चाइना का टट्टू है, मतलब उनका जो भी है पालतू टट्टू है उनका। तो चाइना जो बोलता है पाकिस्तान वही करता है। अगर इस तरह पाकिस्तान चलता रहा तो वो एक दिन नॉर्थ कोरिया वो उसका भी बनना संभव हो जाएगा, पर शायद ना हो, क्योंकि अमेरिका का काफ़ी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में। क्योंकि एटलीस्ट 60% लोग जो पाकिस्तान के लोग प्रॉपर है वो चीन को उतना लाइक नहीं करते, दे वुड लाइक टू बी इन द वेस्टर्न कंट्रीज कैंप। तो डेवलपमेंट्स विल हैपन, पर ये जो रशिया ने इंडिया को बाहर रखा है इट वाज ए वेरी बिग मिस्टेक ऑफ रशिया, जो उसको बाद में उसको भुगतना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप कमेंट्स में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।